हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक लर्निंग 77 क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्टल होते हैं या और जो रूम या फिर जिसे हम लोग रूम हो या फिर कह दी जाए पीजी, तो इन दोनों के बीच मतलब क्या क्या है, किन में कितना सबसे ज़्यादा खर्च आता है, क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, कितनी किस्में कितनी सुविधाएं मिलती हैं, किसमें सबसे अधिक सुविधाएं होती हैं और क्या लेना बेटर है। दोस्तों, मैं इसके बारे में यहाँ पर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, सो वीडियो को प्लीज़ आप पूरा और अच्छी तरीके से देखना। दोस्तों, अगर आपने वीडियो स्किप किया, दोस्तों अगर आप पॉलिटेक्निक करने जा रहे हैं तो फिर दोस्तों आपको कहीं ना कहीं बाद में पछतावा ही होगा। तो दोस्तों, मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो को पूरा और अच्छी तरीके से देखना दोस्तों, ताकि आपको कोई भी ऐसा आपके पास कोई भी अधूरी जानकारी ना रहे। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि कितना खर्च आता है। तो दोस्तों, मैंने पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने गवर्नमेंट हॉस्टल हॉस्टल जो होते हैं उनसे रिलेटेड मैंने एक वीडियो पूरा बना बना रखा है, बना दिया है, अपलोड भी कर दिया है। तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो एक बार जाके उसे चेक कर लेना। वहाँ पर मैंने मेस की फ़ीस क्या है सब कुछ बता दिया था। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि वहाँ पर जो हमारी जो गवर्नमेंट जो हॉस्टल होता है, तो वो लगभग उसके 3,000 रुपये से कम ही उसकी फ़ीस होती है। लगभग कहीं कहीं 2300 या फिर 2800 ऐसे लगभग रहती है हॉस्टल की फ़ीस। लेकिन दोस्तों, जो मेस का खर्च होता है वो लगभग 2,000 रुपये आता है। मेस की फ़ीस आती है लड़कियों का 1600 मोस्टली रहता है और लड़कों का 1800 रहता है, फिर कहीं कहीं बहुत ज़्यादा 2,000, तो 1800 या 2,000 रहता है। इसके साथ साथ आप दोस्तों क्या होता है कि उसमें केवल 2 टाइम का खाना मिलता है। 2 टाइम के खाने की वजह से दोस्तों आपको जो नाश्ता वगैरह है वो आपको बाहर करना पड़ता है। ठीक है, नाश्ता वगैरह आप हॉस्टल में बाहर करना पड़ता है या फिर आप कुछ खरीद के वगैरह बाहर से मार्केट से फ्रूट्स वगैरह ला के रखेंगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपका 1,000 रुपये तो नाश्ते वगैरह में हो जाता है। तो आपका जो टोटल खाने का खर्च दोस्तों वो 3,000 रुपये बैठता है। इसके बाद आपके जो खर्च हो गए, तो चलिए मैं यहाँ पर इतना ही इंक्लूड कर रहा, 3,000 रुपये ही हो गए। लेकिन अगर दोस्तों वहीं पर हम अगर रूम की बात करें तो दोस्तों पहली बात तो ये हॉस्टल में भी दोस्तों एक रूम में कम से कम 4 लोग रहते हैं। इतना समझ लीजिए कि एक रूम में कितने 4 लोग रहते हैं। और जैसे रूम आपने लिया तो मोस्टली कहीं भी किसी भी शहर में आप रहेंगे तो 2,500 रुपये का रूम आपको एक अच्छा रूम मिल जाएगा, जिसमें आप 2 लोग आराम से रह सकते हैं। तो एक पर्सन से 1,200 रुपये हो गया और खाने पीने का बहुत ज़्यादा होगा तो दोस्तों 1,200 रुपये इतनी से 1,000 या 1,200 रुपये उसका भी आएगा। दोस्तों, आपका 2,500 रुपये में आपका टोटल 2,500 रुपये में दोस्तों आपको टोटल 2,500 से 3,000 रुपये में आप अच्छा सा, क्योंकि दोस्तों हॉस्टल में जो होता है उतना खाना बेटर नहीं रहता जितना आप बना पाएंगे। तो कहीं ना कहीं 2,500 या 3,000 में आपको बहुत अच्छे से आप रह सकते हैं कि आपका अच्छे से 3,000 रुपये में आप। लेकिन यहाँ पर 3,000 रुपये में कहीं ना कहीं आपको दोस्तों के बहुत सारी कि आपको खाना सही नहीं मिलेगा, फिर आप बीमार पड़ जाएंगे। ये बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, आप बाहर से मार्केट से ये सब, तो कहीं ना कहीं आपका 2,500 रुपये में लगभग 2,500 रुपये में ही हो जाएगा। तो रूम का इस वजह से रूम लेने से यही फ़ायदा है कि आपका थोड़ा सा खर्चा कम हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर है कि रूम अगर आप लेते हैं तो एक क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है रूम अगर आप किसी पीजी में रहते हैं तो थोड़ी सी सिक्योरिटी होती है। लेकिन रूम में क्या होता है दोस्तों, उतनी सिक्योरिटी होती है लेकिन मोस्टली उतनी सिक्योरिटी नहीं होती जितनी हॉस्टल में होती है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि दोस्तों अगर हम लोग पढ़ाई की माहौल की बात करें तो दोस्तों क्या होता है कि हॉस्टल में सभी बच्चे पढ़ने ही वाले होते हैं। यानी कि आपके रूममेट मोस्टली क्या होता है कि जब आप एक माहौल बनता है तो बस सब बच्चे लगभग पढ़ते हैं, तो आपका भी देख के मन करता है। लेकिन क्या होता है, रूम में आप हैं या फिर आपके रूममेट हैं तो 2 लोग हैं केवल, तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका रूममेट सो रहा है तो आप भी सोने लगते हैं। मतलब इस तरीके से उतना ज़्यादा माहौल नहीं मिलता पाता। लेकिन हाँ, अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रूम में भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि नहीं होती। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो फिर रूम में भी बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाती है, लेकिन हाँ वहाँ पर आपको सेल्फ डिसिप्लिन से रहना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप रूम लेते हैं तो कहीं पर भी रूम लेंगे तो मोस्टली क्या होता है कि कोई कोई रूम के जो मालिक होते हैं तो वो आपके मेज कुर्सी दे देते हैं, कहीं कोई नहीं देते हैं। तो ये देखो कंफर्म नहीं है कि आपको मेज कुर्सी मिले ना मिले, लेकिन हाँ हॉस्टल में ये कंफर्म होता है कि आपको मेज कुर्सी और बेड एक मिलेगा, एक अलमारी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सुविधाएं की दोस्तों अगर बात करें तो कि दोस्तों जो हॉस्टल में जो आपको सुविधाएं मिल जाएंगी वो आपको दोस्तों रूम में उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाएगी, मैं आपको पहले ही कंफर्म करा देता हूँ। इसके बाद माहौल और सिक्योरिटी की बात करें तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा पढ़ने का जो माहौल कहीं ना कहीं हॉस्टल में ही मिलता है। इसके साथ साथ दोस्तों और ये बता दूं कि अब यहाँ पर बात करते हैं कि रूम में क्या फ़ायदा। तो रूम में दोस्तों ये होता है कि 1 साल बाद तो आप हॉस्टल से निकाल दिए जाएंगे। फिर आप सेकेंड ईयर से अगर हॉस्टल रूम लेते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा वहाँ के माहौल से, जो बाहर का माहौल होगा वहाँ से आपको परिचित होना पड़ेगा। तो अगर आप ये फर्स्ट ईयर से ही परिचित हो जाएंगे तो फिर आपके लिए आगे उतना मतलब अच्छा रहता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप रूम में हैं तो रूम में अगर रह रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं आप बाहर कोई कोचिंग वगैरह, जैसे अगर आप नॉन टेक वगैरह फिर कोई अलग किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी कोचिंग वगैरह लगा सकते हैं। आप किसी भी टाइम अपने रूम में आप आ जा सकते हैं, उतना बहुत बड़ा वो नहीं होता है। लेकिन हॉस्टल का दोस्तों एक रूल होता है कि वहाँ पर आप केवल 8 बजे तक ही, 6 बजे तक, ये शाम के 7 बजे तक भी आ सकते हैं।
हॉस्टल में थोड़ा-सा ये रहता है कि वहाँ पर आपके हो सकता है सीनियर भी हों, अगर आपको कोई ऐसा है कि जो 2 सालों तक दिया जाए तो हो सकता है आपका कोई सीनियर हो। तो थोड़ा बहुत यहाँ हो जाता है कि मतलब लोग आपका मतलब वो करने लगते हैं, आप चीज़ें समझ रहे होंगे। तो इस लेकिन रूम में ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन हाँ, ये रहता है कि अगर आप बाहर किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं तो फिर रूम में दिक्कत हो जाती है। लेकिन हॉस्टल में ये होता है कि बच्चे वहाँ पर एकजुट रहते हैं, तो आपकी फुल्ली सिक्योरिटी रहती है, यानी कि आप तो और उसमें होता है कि कैमरे वगैरह भी हॉस्टल में लगे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बाकी हाँ, ये है कि अगर आप बाहर रह के पढ़ाई प्रिपरेशन कोचिंग वगैरह तो फिर आप रूम ले लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें सिक्योरिटी के साथ रहना है तो आप हॉस्टल में दोस्तों रहिएगा। वहाँ पर आपके बच्चों का कोई पढ़ाई वाला ही ग्रुप होता है, आप कोई भी दिक्कत होती है आप अपने रूममेट से डिस्कस कर सकते हैं। हॉस्टल बहुत सारे रूम होते हैं, आप अपने बगल वाले पड़ोसी से भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन रूम में ऐसा नहीं होता है, हॉस्टल में तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो ये इतने बहुत सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। खर्च के बारे में दोस्तों मैंने बता ही दिया। और दोस्तों ये होता है कि देखिए और भी एक होता है कि खर्च के बारे में बात करें तो दोस्तों कि रोज़ रूम में होता है कि रूम में भी आप थोड़ा सा किसी दिन खाना मतलब थोड़ा बहुत अगर डिले भी हो गया तो आपको केवल रूम रेंट देना है ऑन टाइम। बाकी चीज़ें आपको आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर आप हॉस्टल में रहें तो दोस्तों मेस की फ़ीस आपको एक टाइम से जमा करनी होगी, आप खाएं अथवा ना खाएं। अगर आप कॉलेज चल रहा है, मेस चल रही है, आप खाएं ना खाएं, आपकी मेस की फ़ीस पड़ेगी। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं, और कहीं ना कहीं जब जहाँ बहुत सारे लोगों का खाना बनता है तो उतना भी मतलब बेस्ट नहीं रहता। मैं कंफर्म आपसे खुल के बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर भी अगर आपको दोस्तों कोई डाउट है, लग रहा है तो आप रूम लें या फिर हॉस्टल लें, तो मैंने सब चीज़ें बता दी कि अगर दोस्तों आप रूम लें कि हॉस्टल लें, आप अपनी सबसे पहले तो आप अपनी भी आप अपनी तरफ से भी टोटल कंफर्म कर लीजिए कि हाँ मुझे कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है, ताकि आप और आपके पेरेंट्स या फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हों। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, मैंने अपने तरफ से जो भी मुझे पता है या फिर मुझे लग रहा है कि ये प्रॉब्लम्स आती है तो उसके बारे में मैंने बता दिया है आपसे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग मुझसे इंस्टाग्राम से भी जुड़िए, ताकि वहाँ से भी आप लोगों से कनेक्ट होकर के अपने सवाल जवाब कर पाएँ। क्योंकि वहाँ से मुझे आप डायरेक्टली कनेक्ट हो पाते हैं, यहाँ पे क्योंकि कमेंट्स आपके अगर बिखरे रहते हैं तो उनका एक साथ रिप्लाई कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो लोग दोस्तों न्यू है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर पॉलीटेक्निक से जुड़ी हर एक चीज़ के बारे में जानकारी दी जाती है। क्या मतलब चाहे आपकी बुक्स एडमिशन काउंसलिंग, चाहे आपकी जॉब नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट नोटिस, आपकी क्लासेस, सबके बारे में यहाँ पर आपको कई चीज़ें जानकारी मिलेंगी, और आपके यहाँ पर प्रॉपर क्लासेस भी चलाई जाएंगी ताकि आप अच्छा सा रिजल्ट बना पाएँ। अगर वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।